मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक मिसाल दी थी कि अगर हम जो है वो एक पाइप ले लें, ठीक है, जैसे एक पाइप होता है, ठीक है, एक पाइप ले लें, उसका ड्रा जो है वो करने का तरीका, 1 मिनट, जस्ट ये गलत हो गया। उस पाइप के ड्रा करने का तरीका कार जो है वो इस तरह से होगा कि पाइप का ये जो है वो होल मुंह हो गया, या फिर उसका दूसरा जो है वो मुंह, ये पाइप जो है वो, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल सा करके ड्राई कर दूं ताकि आपको जो है वो इजी रहे इसको समझने में, ठीक है, ये जो है वो मैं इजी रहे आपको समझने में। ये जस्ट मुझे थोड़ा सा पाइप बना देने ताकि आपको उसी पाइप की जो है वो एग्जांपल आ जाए, आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया है एक पाइप, सब भाइयों को नजर आ रहा है कि ये एक सादा सा पाइप बना हुआ है, ठीक है, ये एक सादा सा पाइप बना हुआ है। अब हमारा जो है वो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पाइप मैंने समझाने के लिए बनाया है, मार्केट में पाइप का कोई काम नहीं है, ये नहीं आप सोच लेना आपने कि मार्केट में हमें पाइप नजर आएगा तो एंट्री लेंगे, मार्केट में पाइप नहीं होते, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली किस तरह से होती है। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक पाइप हो जाए और उसमें हम जो है वो एक सिम सिम बॉल फेंकें, सिम सिम बॉल ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, नीचे पाइप है, जमीन है, उसके साथ टकराएगी, टकरा के ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ जाती है सिम सिम बॉल, तो फिर जो है वो ऊपर पाइप की छत है, छत के साथ टकराएगी तो फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब जहां पे पहले फर्श बन गया है एक बार की दफा, तो वहां पे अगेन भी प्रिडिक्ट किया जाएगा कि हमारा फर्श ही है, ठीक है, तो फर्श है वो दोबारा टकराएगी तो फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब जब दोबारा ऊपर की तरफ छत थी तो अब भी छत ही है, वो टूटी नहीं है, ठीक है, तो दोबारा छत की तरफ चली जाएगी तो सिम सिम बॉल हमारी दोबारा छत से टकराएगी, ये ऊपर की तरफ चलेगी, ये छत से टकराएगी तो फिर नीचे की तरफ आ जाएगी, ऐसे वो दरमियान में ऐसे ऐसे जो है वो मूव करती रहेगी और एक वक्त आएगा कि वो पाइप को तोड़ देगी, ठीक है, तोड़ के आगे जिधर भी जाए लेकिन उसने पाइप को तोड़ दिया है। जब तक मार्केट आपकी इस जोन में है, साइडवे ट्रेंड में है, जिसमें वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है, ऊपर की तरफ आप वो बराबर बराबर लेवल बना रही है जिसमें वो एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है, नीचे की तरफ एक बराबर बराबर लेवल बना रही है जो ज्यादा अप डाउन नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत वीक का फर्क पड़ जाता है, वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, लेकिन तकरीबन सारे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीसरा चौथा और अगर मजीद आगे पांचवा छठा है, ये सब बराबर हैं, तो ये मार्केट में अच्छे वाली सपोर्ट है। और अगर ये सारे टच बराबर हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यहाँ चौथा, ये यहाँ पे पहला कोई इधर लगा ले, मतलब कि सारे टच बराबर हैं, तो ये मार्केट में अच्छे वाली रेजिस्टेंस बन रही है। ऐसी वाली मार्केट को जिसमें आपको सामने नजर आए, ठीक है, जिसमें आपको सामने नजर आए कि आपके पास जो है वो, आपके पास जो है वो एक अच्छे वाली मार्केट जो है वो मूव करती करती, मैं यहाँ पे कैंडल्स के साथ बना लेता हूँ, यहाँ पे ये मार्केट में जो है वो कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, यहाँ जो है वो मार्केट में, मुझे जस्ट 1 मिनट दें, मैं आपको मजीद इसके लिए ब्रीफ देता हूँ ताकि आपको अच्छे वाली समझ आए, ठीक है। यहाँ जो है वो मार्केट में, यहाँ जो है वो मार्केट में ऐसे, ठीक है, इसको लगा लें, ये हमारे पास जो है वो कैंडल्स बनती जा रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास कैंडल्स लगा लें, ये हमारे पास जो है वो कैंडल्स बनती जा रही हैं, ये मार्केट में अप जाने की कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, कैंडल्स ऐसे ही होती है ना आपकी, ये ऊपर की तरफ जा रही है, या थोड़ा सा लगा लें, ये थोड़ा सा नीचे हो के फिर ऊपर लगा लें, ऐसे ही मार्केट अप डाउन मूव करती है ना, ये कैंडल्स हमारे पास जा रही है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कैंडल्स ऐसे ही होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कैंडल्स जा रही हैं, कोई ऐसा पॉइंट आया है जहां से मार्केट ने कैंडल्स ने, ठीक है, जहां मार्केट की कैंडल्स ने मूव करना शुरू किया है सेल की तरफ, ठीक है, जहां मार्केट की कैंडल्स ने मूव करना शुरू किया है अपना सेल की तरफ, अपना सेल की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो ये जहां से, ये कलर कोई भी रख ले, मैं जस्ट बाय सेल समझाना शुरू कर रहा हूँ, नीचे की तरफ जो है वो आना शुरू हो गई है, बाय जाती हुई मार्केट एक लेवल से नीचे आना स्टार्ट हो गई है, तो जिस लेवल से गिरी है, जिस लेवल से नीचे गिरी है, कल मैंने आटे की भी एग्जांपल दी थी, दानों की, ठीक है, गंदुम की भी एग्जांपल दी थी, जिस लेवल से वो गिरना स्टार्ट हुई है उस लेवल को हम जो है वो एज ए रेजिस्टेंस या छत कह लें, ये छत टाइप जो है वो हम उस लेवल को ड्रा कर लेते हैं अपने रेक्टेंगल के साथ, अपने रेक्टेंगल के साथ रेजिस्टेंस लेवल। अब ये देख लें, ये मार्केट जो है वो आपके पास अच्छी खासी बाय जाती हुई मार्केट हो, ये अच्छी खासी जो है वो एक बुलिश मूवमेंट हो आपके पास, फिर जो है ये आपकी मार्केट गिनी जाएगी, ये एक अच्छी खासी मूवमेंट हो आपके पास। कुछ भाई जो है वो ढूंढ रहे थे ऐसे छोटे छोटे वाले स्विंग, तो वो छोटे छोटे वाले स्विंग जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, ठीक है, ये बात मैं थोड़ी क्लियर करता चलूं। अच्छी खासे वाली बाय गई मार्केट, एक अच्छा खासे वाला बाय गया स्विंग, जब नीचे की तरफ गिर जाए, नीचे की तरफ आ जाए, जिस पॉइंट से वो गिरा है वो पॉइंट हमारा जो है वो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, वो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया।
तो ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। अब जो है वो जहां से बाय में जाती हुई मार्केट, जहां से बाय में जाती हुई मार्केट, फिर जो है वो हम यहाँ पे ये ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से बाय में जाती हुई मार्केट, अगर वहां से चढ़ना सेल में जाती हुई मार्केट, अगर ये मार्केट आपकी सेल में जा रही है और सेल में जाती हुई मार्केट आपकी जो है वो यहाँ से चढ़ना, यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो गई है अचानक एक लेवल से, जहां पे जो है वो आप स्मार्ट मनी कह लें उसके पास आया था, या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, वहां से चढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो जिस लेवल से, जिस जगह से वो चढ़ना या बाय जाना कह ले, बाय जाना स्टार्ट हुई है, उस लेवल को हम एज ए सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब जिस लेवल से वो पहले गिरी थी, इस लेवल से गिरी थी, उस लेवल तक जब मार्केट पहुंचती है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा इस लेवल से आके फिर गिरेगी। ये फिर गिरेगी की मिसाल मैंने कल गंदम वाली दी थी कि जैसे गंदम का सीजन पहले था, यहाँ पे वो दोबारा आया तो मार्केट जो है वो दोबारा वहां से गिरेगी, गंदम का रेट फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसी मिसाल को पूरे करते हुए फिर गिर जाएगी, दूसरी दफा फिर जो है वो उसको टच करके गिर जाएगी। ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार दूसरी बार को टच करके गिर जाए, ये भी थोड़ा सा मैं आपकी कंफ्यूजन कर क्लियर करवाता जाऊं, जरूरी नहीं होता, लेकिन जरूरी किस किस जगह पे होता है, वो इस जगह पे आके हमें कुछ एविडेंस देगी। मार्केट जो है वो इस जगह पे आके हमें कुछ जो है वो एविडेंस देगी, फिर जो है हम यहाँ से गिरने की एंट्री लेंगे। और एविडेंस जो है वो हम कैसे होंगे, किस तरह से देखने, एविडेंस क्या होता है, कैसे होते हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये परेशान नहीं होना कि मैं मार्केट में देखता हूँ पिछली रेजिस्टेंस थी, अगली बार उसको क्रॉस कर गई है, सर ने तो कहा था क्रॉस नहीं करेगी, ये परेशान नहीं होना आपने। ठीक है। वो जिस बार क्रॉस नहीं करती या जिस बार क्रॉस कर जाती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रॉस कैसे कर जाएगी, ठीक है, जा रही है, और हम रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे लगाएं। ब्रदर मैंने आपको जो है वो कहा है कि अभी आप प्रैक्टिस हिस्ट्री में करें, जो आपकी क्लासेस गुजर जाएंगी, आपको आहिस्ता 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 आहिस्ता, देखिए एक बंदा है, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर पढ़ने जाता है, वो किसी इंसान बंदे के बारे में पढ़ता है, तो वो डायरेक्टली बंदे को देख के सारा कुछ नहीं पढ़ लेता। ठीक है। अगर उसको सारा कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, पहले आंखों को पढ़ेगा, फिर नाक को, फिर कान को, फिर दिमाग को, फिर जो है वो मुंह को, दांतों को, गले को, ऐसे जो है वो बॉडी सारी को, हड्डियों को, रीढ़ की हड्डी को, सारा कुछ पढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको पूरे बंदे के बारे में पता चलेगा। ठीक है। अगर वो कहे जी मैं सिर्फ नाक पढ़ के बंदे के पेट का अंदाजा लगा सकता हूं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह से आप जो है वो पहली दो तीन क्लासेस में जो है वो ये पढ़ के सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमने ड्रा करनी है, तो एंट्री कहां से लेनी है, कैसे लेनी है, क्या देख के लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बिल्कुल सारा पढ़ेंगे, और ये सारा साइडवे ट्रेंड में पॉइंट पॉइंट क्लियर करवाऊंगा, और ये भी बताऊंगा जहां लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन रही, वहां पे हम क्या देख के एंट्री लें। ठीक है। वहां पे हमें कुछ मिल जाएगा, परेशान ना हो, वहां पे भी मैं बताऊंगा कि जहां पे अब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनती, किसी किसी जगह नहीं भी बनती ना, जहां पे नहीं बन रही वहां पे हम क्या करेंगे। कहने का, अभी बताने का मकसद ये है कि अभी फर्ज कर ले हम इसके नाक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ही ले रहे हैं, तो वो ओवरव्यू यही है कि आप सबके साथ जो है वो ये इसका ढांचा बनाया जाए कि एक्चुअली साइडवे ट्रेंड एक बनाया साइडवे ट्रेंड आपको दिखा के, उसका ढांचा दिखा के, और फिर उसी में से एंट्री पॉइंट्स निकाल के आपको बताए जाए, ताकि आपको पता चले कि एक साइडवे ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है। यहां तक सब भाइयों को समझ आ गई है ना कि हम आहिस्ता आहिस्ता क्यों आगे की तरफ चल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से किसी भाई का ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर हम एंट्री कहां से लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि एंट्री पे हम आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, एंट्री पे भी जाएंगे, एंट्री पॉइंट भी बताऊंगा, और एंट्री कहां से लेनी है और क्यों लेनी है ये भी बताऊंगा। ठीक है। एंट्री कहां से लेनी है और क्यों लेनी है ये भी बताऊंगा, क्या देख के लेनी है ये भी बताया जाएगा कि हमें क्या चीजें नजर आए तो हम एंट्री लें, क्या चीजें नजर आए तो हम इस जगह पे एंट्री ना लें, क्या चीजें हमें ना नजर आए, कोई ऐसी निशानियां हम बताएंगे जो हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देख के निशानियां एंट्री लेंगे, अगर यहाँ पे वो निशानियां दूसरे टच पे ना नजर आए तो एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है। तो दूसरे टच पे अगर निशानियां नजर ना आए तो एंट्री नहीं लेंगे। अभी फिलहाल आपको ये बताना है कि एंट्री पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो उससे पहले टच का मार्केट ने ये जो है वो पहला टच बना दिया, पहला टच बना के जब मार्केट दूसरी दफा उसको टच देने जाए तो हमारा पहला एंट्री पॉइंट या पहला की लेवल हमारा ये हो गया दूसरा। ठीक है। दूसरा टच जब मार्केट रेजिस्टेंस को दूसरी बार, एक बार वो लेवल बना के दूसरी बार रेजिस्टेंस का टच करने जाए, इसी तरह से सपोर्ट जो है वो मार्केट ने एक बार बना दी है, वो हमने रेक्टेंगल के साथ ड्रा कर लिया है। अगर गिरती हुई मार्केट दोबारा जो है वो उस लेवल तक आके उसको टच करे तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास सपोर्ट का पहला की लेवल हो गया, ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट का पहला की लेवल हो गया।
सपोर्ट का पहला की लेवल ये, रेजिस्टेंस का पहला की लेवल वो। अब मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ चली गई है, अगर फिर वापस आती है तो ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस का की लेवल हो गया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का दूसरा की लेवल है। इसी तरह से अगर वो ऐसे ऐसे बार बार जो है वो मूवमेंट करती रहे तो ये हमारे पास की लेवल बनते रहेंगे। ये दूसरा की लेवल, यहाँ से फिर हम एविडेंस देख के एंट्री लेंगे, और एविडेंस कैसे होते हैं ये अगली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सारा कुछ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो फिर ऐसे 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 आपके बनाती रहे तो ये हमारे पास तीसरा की लेवल। इस रेजिस्टेंस को लंबा कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लें जी, ये रेजिस्टेंस को भी लंबा कर दिया आगे की तरफ, और ये सपोर्ट को भी मैंने लंबा कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो की लेवल हो गए। ये हमारे पास तीसरा की लेवल। एक मिनट, ये ड्राइंग को क्या हो गया है, ये मैंने ब्रश यूज करना था मेरे ख्याल से। एक्चुअली हम जो है वो सिंपल सादा से लोग हैं, हमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं आती, तो ये ब्रश ही यूज करते हैं, पेंट ही यूज करते हैं, ये बनाना आता है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट का तीसरा की लेवल, ये रेजिस्टेंस का तीसरा की लेवल, जो उसने रेजिस्टेंस को टच किया है, ठीक है। ये सपोर्ट का, फिर मार्केट आई यहाँ से, अगर यहाँ से टच करके उठ जाए, ये चौथा की लेवल, ठीक है। जहां से वो टच करके बाहर की तरफ निकल आए वो की लेवल नहीं होगा, ये भी ज़हन में रख लें, ठीक है। ये की लेवल नहीं होगा। और ये मैं बताता चलूं की लेवल कौन कौन से होंगे। की लेवल आपका रेजिस्टेंस से पहला दूसरा तीसरा की लेवल, पहला दूसरा तीसरा की लेवल होगा, और रेजिस्टेंस का टच जो है वो दूसरा तीसरा चौथा टच होगा। पांचवा टच हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अब जो है वो छत या फर्श, एक दीवार को जब बार बार जो है वो हथौड़े मारे जाएं तो दीवार भी टूटने के काबिल हो जाती है। तो अब जो है वो हमें लगता है कि ये इस लेवल को तोड़ देगी, तो टूट जाएगा ये लेवल, तो हम पांचवा टच लेवल जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे। हम जो है वो पहला दूसरा तीसरा की लेवल, या फिर दूसरा तीसरा चौथा जो है वो टच रेजिस्टेंस का। जी, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको, जो है वो मैं अब अच्छी तरह से रिपीट करके बताता हूँ ताकि आपको मजीद जो है वो इसकी गहराई तक समझ आए। ये जस्ट मुझे जो है वो नया पेंट ओपन करने दें। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हम जो है वो पेंट वाले हैं जी। तो बताता चलूँ कि ये देखें, फर्ज कर लें आपके पास जी ये मार्केट है, ठीक है। आपके पास ये मार्केट है और इसका कलर जो है वो आपके पास ग्रीन होता है, मेरे ख्याल से ग्रीन ही होता है। ये ग्रीन लगा लें, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल्स जो है वो जा रही हैं, ये ग्रीन कैंडल्स जो, ये कैंडल्स भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं ताकि आपको मजीद परेशानी ना हो। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं कैंडल भी आपके साथ जो है वो अच्छी वाली बना दूं। ये हमारे पास जी ग्रीन कैंडल है। ये मार्केट ऐसे ही बनाती है ना, सब भाई बताएं, मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनाती है ना। ये मार्केट ग्रीन कैंडल बना 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 के ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। हाँ, एक आधी जो है वो अगर रेड बना भी देती है, एक आधी जो है वो हमारे पास रेड बना भी देती है, तो ये परेशान नहीं हो जाना कि इसने रेड क्यों बना दिया है। वो एक्चुअली रेड बनाती है तो कभी थोड़ा सा सेल आने के लिए, ठीक है, कभी थोड़ा सा सेल आने के लिए अगर रेड बना भी देती है, थोड़ी सी एक दो रेड बना के। लेकिन आपका ट्रेंड जो है वो अप डाउन होते होते बुलिश ही हो रहा है ना, अप डाउन होते होते बुलिश ट्रेंड जा रहा है ना। ये देखें, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर मार्केट का एक्चुअली ओवरव्यू ऐसे ही होता है, थोड़ा सा अप डाउन होकर मार्केट जाती है, थोड़ा सा अप डाउन होके अगर मार्केट जा रही है, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो जा रही है थोड़ा सा, फिर जो है वो थोड़ा सा डाउन आई है, और फिर जो है वो उसने डाउन आके बुलिश की एंट्री पकड़ी है, ठीक है। तो परेशान नहीं हो जाना, फिर जो है वो यहाँ से डाउन आके फिर उसने बुलिश की एंट्री पकड़ी है। ऐसे ही तकरीबन मार्केट अप डाउन होके जाती है। मेरे ख्याल से सब भाइयों को समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट अप डाउन होके किस तरह से जाती है, ठीक है। तकरीबन इसी तरह से ही मार्केट जाती है। कोई ऐसा पॉइंट आए जिससे अब की बार मार्केट जो है वो यहाँ से मुड़ जाए और नीचे आने लग जाए, ठीक है, नीचे आने लग जाए। मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आने लग गई है। एक्चुअली टाइम कम है तो मैं इस टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहूंगा ताकि आपको मजीद समझ भी आ जाए। नीचे आने लग जाए, अब वो जिस पॉइंट से, जिस जगह से नीचे आना स्टार्ट हो गई है, ये मूवमेंट जो आपके सामने ये वाली मूवमेंट है, ये अच्छी खासी मूवमेंट होनी चाहिए। छोटी मूवमेंट को हम, इस वाली छोटी मूवमेंट को, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटी कंसीडर करेंगे, बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो आपने थोड़ा सा गौर में रखना है कि इस चीज को थोड़ा सा जो है वो गौर में रखना है कि ऐसा नहीं होगा। बाद में आपने नहीं कहना कि छोटी सी मूवमेंट हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए। ये बाय जाती हुई मार्केट एक लेवल से गिर आए और अच्छी खासी बाय जाती हुई अच्छी खासी गिर आए, तो जिस लेवल से वो गिरी है उस लेवल को हम एज ए रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। अब रेजिस्टेंस का वो पहला टच हो गया जहां से वो गिर आई थी, हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब जो है वो मार्केट अगर यहाँ से सेल में आती हुई मार्केट फिर एक लेवल आए, ठीक है, और वो वहां से सेल में आती हुई मार्केट जो है वो वहां से बाय में जाना
स्टार्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ से जो है वो मार्केट कैंडल्स बना के बाय में जाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो जिस लेवल से ये अब कैंडल 4-5 बनी है, आपने ये नहीं सोचना कि 4-5 कैंडल वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, ये मैंने समझाने के लिए 4-5 बनाई है। यहाँ पे कैंडल्स जो है वो 50 भी हो सकती हैं, यहाँ पे ये वाली कैंडल्स जो है ये 50 भी हो सकती हैं, आपने इस चीज में परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। ये वाली जो आपके पास कैंडल्स है ये 50 भी हो सकती हैं, ये गिरती हुई 50 भी हो सकती हैं, इसमें आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या हो हमारे साथ जो है वो हो गया है। इस चीज में परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, इस चीज में परेशान नहीं होना। तो ये 50 कैंडल भी हो सकती हैं। अब बाय में जाती हुई मार्केट जो है वो फिर उस लेवल को दूसरी बार टच करेगी। जब दूसरी बार टच करेगी तो यहाँ पे हमें कुछ वो निशानियां देगी, वो निशानियां हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर वो निशानियां दे के वो जो है वो आगे से ही सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो निशानियां दे के नीचे गिरना स्टार्ट हो चुकी है, गिर गई है, तो जब गिरने वाली है, निशानियां दे दी है, ये तो लाइव में पता चलेगा। अभी आपने गिरी हुई मार्केट ढूंढनी है जो एंट्री दे चुकी हो, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, मैंने कहा ढांचा पढ़ रहे हैं, अभी समझे नाक पढ़ रहे हैं। जहां से वो गिर चुकी है, ये हमारा लिखने में या कहने में ये जी हमारा पहला की लेवल हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला की लेवल हो गया। पहला की लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का सेकंड टच होता है, पहला की लेवल रेजिस्टेंस का सेकंड टच होता है। इसी तरह से जिस जगह से मार्केट पहली बार, ये देखें ना, यहां से मार्केट बाय भी तो गई थी ना, ये जहां से बाय जाना अचानक स्टार्ट हुई है, उस जगह से हमने जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये नीचे वाली सपोर्ट होती है, सपोर्ट लेवल ड्रा करना स्टार्ट कर दिया है। अब दूसरे टच पे आके उसने हमें कुछ एविडेंस दिए हैं, ठीक है, एविडेंस दे के मार्केट जो है वो यहाँ से बाय चली गई है। अभी आपने जो है वो हिस्ट्री में ढूंढना है, तो मैंने बताया चली गई मार्केट को ढूंढ लें, ठीक है। यहाँ से जो है वो मार्केट बाय की एंट्री ले गई है, ये सॉरी बाय की तो ग्रीन होती है, बाय की जो है वो एंट्री ले गई है। तो ये गई हुई मार्केट को आपने जो है वो ये आपने ड्रा कर लेना है इस तरह से। ये कैंडल थोड़ी सी ना उल्टी शुल्टी हो गई है, अब हम पेंट वाले हैं, इतनी कोई अच्छे वाले नहीं है, तो इस चीज की माजरत, ठीक है। तो ये बाय में जाती हुई कैंडल जो है वो यहाँ से अगर मार्केट बाय में जाना स्टार्ट हो गई है, तो ये हमारे पास सपोर्ट का पहला की लेवल हो जाएगा। ये हमारे पास सपोर्ट का पहला की लेवल, जो दूसरा टच है जहां से मार्केट ने पहले टच को देखते हुए रिस्पेक्ट दी थी, ये हमारे पास पहला की लेवल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो की लेवल बनते आएंगे, लेकिन एक हद तक, ठीक है। अब जो है वो दोबारा यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल था, दोबारा यहाँ से जो है वो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई है, बल्कि गिर चुकी है, अभी आपने गिर चुकी ढूंढनी है, ठीक है, अभी जो है वो आपने गिर चुकी ढूंढनी है। यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, जैसे ही गिरना स्टार्ट हुई है, तो ये जब गिर आई है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो दूसरा की लेवल है, हमने सोचा है ये दूसरा की लेवल है, ठीक है, ये दूसरा की लेवल है। इसी तरह से स्पोर्ट का ये दूसरा की लेवल बनेगा, ठीक है, जहां से स्पोर्ट से मार्केट जो है वो बाय जा चुकी होगी, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस से गिरेगी, तो ये हमारा तीसरा की लेवल होगा, ठीक है। तो ये की लेवल सिर्फ 3 तक ही होंगे हमारे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी तीसरा की लेवल ही होगा स्पोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पोर्ट लेवल ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इसका टच मिल गया है। यहाँ पे जल्दी से बताएं की लेवल्स की किस किस को समझ आ गई है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताएं की लेवल की किस किस को समझ आ गई है। एक्चुअली ये की लेवल 3 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो गया। अगर चौथा पांचवा टच लेता है तो उसको हम की लेवल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पे हम एंट्री नहीं लेते, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं। अब आते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की उस पे, ठीक है, अब आते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो है वो इकसाम पे, ठीक है। अब जो है वो आपके साथ मैं थोड़ा सा इसकी इकसाम शेयर करूंगा, फिर चार्ट भी शेयर करूंगा। टाइम जो है वो हमने रिमूविंग में इतना जाया कर दिया है, क्या किया जाए, ठीक है, रिमूविंग में इतना जाया कर दिया है। अब जो है वो चलते हैं इसकी इकसाम पे। तो फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास जी बना बनाया एक रेजिस्टेंस लेवल बना बनाया ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, इस बात को समझें, ठीक है। बना बनाया जी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी वो मार्केट है जो यहाँ से आई है, इसने सपोर्ट को टच किया है, सपोर्ट को टच करके अब यहाँ से जो है वो हमारे पास जाई है, गई है, रेजिस्टेंस को टच कर लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस को टच कर लिया है। अब जो है वो वापस आई है, ये हमारा की लेवल अब पहला बना है, ये पहला की लेवल हो गया। लेकिन कभी कभार मार्केट सीधी चली भी तो नहीं ना जाती, सीधी जाती भी तो नहीं है, कभी कभार मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऐसे उठती है, ऐसे जाके थोड़ा सा उठ के वो वापसी आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा उठ के अपने ट्रेडर को थोड़ा सा प्रॉफिट देके वो वापसी आ जाती है। तो जिस जगह से मार्केट सपोर्ट लेवल से उठ के थोड़ा सा ऊपर जाके वापसी आ जाए, वो आपका बन जाएगा। एक्चुअली पहले तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की ना एग्जांपल वो बताता जाऊं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है,
ये सब मेंबर्स याद कर लें, ये कल जो है वो आपने बताना है, ये जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट रेजिस्टेंस, यार ये एक तो मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। हमारे पास पहली टाइप आ जाती है मेजर, मेजर सपोर्ट, या मेजर हमारे पास कह लें, ब्रदर अपना कैमरा मोहसिन मकबूल भाई ऑफ कर दिया करें, कितनी बार समझाऊं, या कह लें मेजर जो है वो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो भाई कुछ होशियार हैं उन्हें समझ आ गई होगी, जो भाई जो है वो कुछ थोड़ा पीछे होते हैं, हर किसी को अल्लाह पाक ने एबिलिटी दी होती है तो वो उनको लेट समझ आएगी। और दूसरी हमारे पास होती है माइनर सपोर्ट, ठीक है, और माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, TANCE, ठीक है, स्पेलिंग तो ठीक हो जाए ना, वरना स्टूडेंट कहते हैं कि टीचर थे और स्पेलिंग ठीक नहीं कर सके जी। तो ये हमारे पास जो है वो, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये हमारे पास स्पोर्ट लेवल एक अच्छे वाला बना, ये अच्छी खासी मूवमेंट जो है ये हमारे पास हो गई स्पोर्ट लेवल। ये हमारे पास स्पोर्ट का जो है वो पहला टच आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास स्पोर्ट का पहला टच आ गया। स्पोर्ट का ये पहला टच है, ये पहला की लेवल नहीं है, पहला की लेवल स्पोर्ट का या रेजिस्टेंस का सेकंड टच होता है, ये बात ज़हन में रखें, कल ये गलती ना हो, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है वो पहले की लेवल से यहां से उठती है, पहले की लेवल से, और थोड़ा सा ऊपर जाके ही वापस आ जाती है, जिस जगह से वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आएगी उसको हम ड्रा कर लेंगे, उसको हम कंसीडर कर लेंगे माइनर रेजिस्टेंस। माइनर रेजिस्टेंस, ये जो हमारा लंबा लॉन्ग है ये हमारा मेजर पॉइंट है, ये ऊपर वाला भी मेजर है, ठीक है, ये ऊपर वाला भी मेजर है और नीचे वाला भी मेजर है, लेकिन ये जो छोटा मूवमेंट है ये हमारे पास हो गया है माइनर रेजिस्टेंस। ये स्पोर्ट के करीब जो बने वापिस आ जाए, है तो ऊपर की तरफ ही ड्रा होना ना, तो माइनर रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ड्रा हुआ करती है। तो ये माइनर रेजिस्टेंस ये धोखे के लिए मार्केट बनाती है कि स्टूडेंट जो मेंबर है वो अगर मार्केट के इस स्पोर्ट के टच पे दोबारा एंट्री ले तो इस माइनर पे जाके क्लोज कर दे, डर जाए कि हो सकता है माइनर रेजिस्टेंस मार्केट दोबारा गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता, डरना नहीं है, ये मार्केट इसको तोड़ देती है। ये जो माइनर रेजिस्टेंस स्पोर्ट होती है ये एंट्रियों के लिए नहीं होती, ये आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि छोटे पॉइंट से डरना नहीं है, ठीक है, छोटे पॉइंट से डरना नहीं है। तो बताता चलूं, ये हमारे पास जब मार्केट जो है वो दोबारा लेवल बना के जाती है तो ये दोबारा अब इसको क्रॉस कर जाएगी, ना भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्पोर्ट जो है वो ये यहाँ तक जो है वो एसएल ट्रेलिंग, ये भी बताऊंगा एसएल ट्रेल कहाँ पे करना है, यहाँ तक एसएल हम अपना ट्रेल कर लिया करते हैं, ठीक है। तो भाई रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर कट गई थी, तो ये जो है वो हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये कंसीडर हो सकती है कि मार्केट जब दोबारा दे तो यहाँ पे आके इसको रिस्पेक्ट भी दे सकती है, ठीक है। ये माइनर रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट देती है, कभी कभी दे जाती है, परेशान भी नहीं होना, ये हम अगली क्लासेस में मजीद नेक्स्ट करेंगे। अभी माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस और की लेवल का ढांचा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस, लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा गिरती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, इसको खत्म कर दूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जल्दी से बताएं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, खत्म कर दूं इसको मैं जो लिखा हुआ है। जी, तो अब चलते हैं, अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से गिर गई है, ये अब आ गई है, हो सकता है इसको रिस्पेक्ट दे के वापस चली जाए ऐसे, लेकिन कभी कभी जो है वो नहीं भी ऐसे होता। तो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल से गिर गई है, अब ये तो हमारा पहला की लेवल था, लेकिन ये जो दूसरा सा थोड़ा करीब हो गया मार्केट जो है वो इसको रिस्पेक्ट दी है, ये हमारा दूसरा की लेवल बन गया, ये इसको दूसरा की लेवल कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये भी टच है, ये भी टच है, ठीक है, ये भी टच है, और ये अब जो है वो हमारा तीसरा की लेवल बन गया, ठीक है, ये टच हमारे पास हो गया। और मार्केट अगर यहाँ से उठ जाती है, माइनर रेजिस्टेंस तो आपकी हो गई, ये माइनर रेजिस्टेंस ऐसे करीब करीब वाली आपने ड्रा करनी है। अब जो है वो चलते हैं माइनर सपोर्ट की तरफ, ठीक है। माइनर सपोर्ट कैसी होती है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारा पहला की लेवल था, ये हमारे पास जो है वो हमारा दूसरा की लेवल है, ये जो है वो हमारे पास अपना तीसरा की लेवल है, ठीक है, ये तीसरा की लेवल है। अगर मार्केट जो है वो हम किस किस पॉइंट पर एंट्री लेंगे ब्रदर, की लेवल, पहले दूसरे तीसरे की लेवल पे, ये की लेवल एंट्री पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है, ये मैंने शुरू 22 में बताया है, की लेवल पे ही हम एंट्री लेंगे, और क्या एविडेंस होते हैं वो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अगली क्लासेस में, ये जो है अगर यहाँ से थोड़ा सा गिरती है, इतना सा गिर के मार्केट जो है वो किसी छोटे स्मार्ट मनी की वजह से बाय में चली जाती है, तो जिस जगह से वो बाय में गई है वो हमारे पास ड्रा हो जाएगा माइनर सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, माइनर एज ए माइनर सपोर्ट ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट जो है वो वापिस आके या फिर यहाँ से जो है वो
रिस्पेक्ट अगर देती है तो मार्केट यहाँ से इसको दोबारा माइनर सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये लेवल आपके जो माइनर है ये भी काम के होते हैं। ये यहाँ तक माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस की और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने एंट्री जो है वो मेजर लेवल पे लेनी होती है, ठीक है। एंट्री जो है वो मेजर की लेवल पे लेंगे, माइनर की लेवल पे हम अपनी एसएल ट्रेनिंग करके थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट में जाके जब मार्केट नुकसान में आ जाती है इस चीज से बचेंगे। माइनर जो है वो रुकावट होती है, माइनर पे एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री मेजर पे होगी। यहां तक बताएं किस किस भाई को क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया। फिर जो है वो चार्ट पर जाके मैं आपको दिखाता चलूं, जल्दी से बताएं यहां तक क्लियर हो गया है। अब चलें चार्ट पे और आपको दिखाएं कि माइनर माइनर मेजर कैसे होते हैं। जी तो चार्ट पे चलते हैं हम, इसको जो है वो थोड़ा सा ये सारा मैंने इतनी देर लगाई है आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने में। अब जो है वो हम आपके साथ, मुझे 1 मिनट दें जस्ट मैं चार्ट जो है वो ओपन कर लूं यहाँ पे। ये मेरे पास कोई पेयर आ जाए जो मुझे अच्छा सा मिल जाए जिसमें मेजर माइनर हो। मुझे जस्ट 1 मिनट दे दें, मैं जो है वो यहाँ पे ढूंढा। एक्चुअली मैंने आज भी नहीं है आपके सामने जो है वो ब्रदर, खुद की ट्रेड भी करनी पड़ती है क्योंकि आपको पता है कि अगर फ्री सिखाया जाए तो हमने अपना भी तो घरेलू खर्चा निकालना है ना, अपना भी तो कोई सिस्टम निकालना है, तो उसी सिस्टम को देखते हुए अपनी भी ट्रेड करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब अपनी ट्रेड करें तो फिर हमें जो है वो खुद इधर इस तरफ गौर करना पड़ता है। ये सब बताना कि हम अपनी ट्रेड करते हैं, आपको फ्री कर सिखाते हैं, ये सब बताना, इससे परेशान नहीं होना। ये आप पे एहसान नहीं जिताया जा रहा कि जी हम तो फ्री सिखाते हैं। हम तो ये बताने का मकसद आपके दिल में इस चीज़ का एहसास पैदा करना होता है कि यार अगर हमें कोई फ्री में सिखा रहा है तो हमारा हक बनता है कि उसके जो उसके पास नॉलेज है उसको मजीद गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। मजीद जो है वो उसको लेने की कोशिश करें ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो जी ये मेरे पास एक छोटा सा चार्ट मुझे मिल गया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट, फिर कहेगा स्क्रीन नहीं आ रही। 1 मिनट, शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ ब्रदर। इसी को तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, बुलिश बिरिश ट्रेंड में भी और साइडवे ट्रेंड में भी इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं भाई। नाम चेंज है, पाकिस्तानी जो है वो सिखाने वाले माहिरीन ने नाम चेंज कर करके फुदू बनाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को ताकि जो है वो जल्दी से मजीद सीखने के लिए आए, ठीक है। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, बुलिश बिरिश ट्रेंड में भी। ये हमारा वही कल वाला चार्ट है जो मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास जो है वो नीचे वाला मेजर लेवल है, ये हमारा पहला की लेवल, दूसरा टच और पहला की लेवल है, सही है। दूसरा टच और पहला की लेवल, पहला टच की लेवल नहीं होता, ये हमारे पास दूसरा की लेवल है, ठीक है। तीसरा की लेवल हमारे पास नहीं है क्योंकि उसको तोड़ दिया है। ऊपर से जो है ये हमारे पास पहला की लेवल, ये हमारे पास दूसरा की लेवल, ये हमारे पास तीसरा की लेवल। चौथा की लेवल नहीं होता, आपने चौथा की लेवल नहीं मानना होता, वहां से एंट्री नहीं लेनी होती। की लेवल सिर्फ 3 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और ये की लेवल है, ये आपने कल असाइनमेंट में मेंशन करने हैं। की लेवल जो टच, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दूसरा, तीसरा, चौथा टच होगा वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा की लेवल होगा, ठीक है। और अब आते हैं हमारे 4 नहीं होता ब्रदर क्योंकि वहां वो रिस्की हो जाता है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो रिस्की हो जाता है, एंट्री वहां पे रिस्की होती है, हमने रिस्की एंट्रियां नहीं लेनी, हमने प्रॉफिट बनाना, नुकसान नहीं बनाता। ये हमारे पास हो गया जी माइनर सपोर्ट, ये समझ आ गई है ना आपको। देखें मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से गिरी है, दरमियान से उठ गई, अभी मैंने पढ़ाया और दोबारा उसको आगे थोड़ी सी उसने रिस्पेक्ट दे दी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है माइनर सपोर्ट, और ये देखें दोबारा भी उसी लेवल से उठी है और दोबारा भी उसी लेवल से उठी है। ये हमारे पास हो गई है जी माइनर सपोर्ट, ये हमारे पास माइनर सपोर्ट है, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई है। और ये हमारे पास बन गई है ये देखें माइनर रेजिस्टेंस, ये देखें इस लेवल से आगे थोड़ा सा अप चली गई है, रुक गई है। ये यहां से ना स्टार्ट करें, ठीक है, इसको यहां से स्टार्ट कर लें क्योंकि ये रुकावट बनी थी वापस आने की। यहाँ पे कोई ये देखें माइनर रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे ये भी बनी है, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा आगे दरमियान में से वापस चली गई है, ये हमारी बन गई है माइनर रेजिस्टेंस। ये देखें यहाँ से बाय गई है और वापस आ गई है, ये माइनर रेजिस्टेंस दरमियान में बन गई है जो बाद में सपोर्ट और फिर जो है वो माइनर रेजिस्टेंस टाइप वर्क कर रही है। दोबारा दोबारा टच लेके मार्केट उसको रिजेक्ट होकर जा रही है। जल्दी से बताएं आज का टॉपिक किस किस को भाई को क्लियर हो गया, माइनर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और की लेवल्स। जल्दी से बताएं, फिर जो है वो आपके साथ एक दो बातें भी करनी है। और आज की असाइनमेंट सुन लें, कल की असाइनमेंट आपने बनानी है, ठीक है। कल की असाइनमेंट आपने बनानी है। असाइनमेंट में अच्छे वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, जल्दी से गौर से सुने, अच्छे वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वाला होता है, चाहे हिस्ट्री में देखें इसके टच बाहर की तरफ क्रॉस नहीं हो रहे और नीचे की तरफ कम से कम 3 टच हैं और ऊपर की तरफ कम से कम 4-5 टच हैं। ये है अच्छे वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपने तलाश कर लिया है। तलाश करने के बाद उनके की लेवल लिखने हैं जो रेजिस्टेंस और
स्पोर्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ टच होगा, वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा की लेवल होगा, वो लिखना है और साथ में मेजर माइनर भी बताना है और शो करवाना है। 2 चार्ट और हर भाई की कम से कम 3-3 असाइनमेंट फेसबुक पे जानी चाहिए। आप कल धमाल डाल दें फेसबुक पे, पता चलना चाहिए कि मोस्ट एक्टिव बैच है जिसको अच्छी तरह से क्लासेस की समझ आती है, ये आपकी असाइनमेंट है। चलते हैं, आप क्लास को स्टॉप करके, स्क्रीन को स्टॉप करके, आपकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके आपके कुछ क्वेश्चन